नमस्कार। अगर एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पहुंची है। आज हम बात करने वाले हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई नई वैकेंसीज के बारे में, और ये सारी की सारी नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इस मौके से जुड़ी सारी जरूरी बातें एकदम फटाफट और आसान भाषा में समझ लेते हैं, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये नौकरियां आखिर हैं कहाँ और कौन इन्हें निकाल रहा है? तो देखिए, ये वैकेंसी निकाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने, जिसे CUSB भी कहते हैं। और ये कोई टेम्पररी जॉब्स नहीं हैं, ये परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं। और सबसे बढ़िया बात, पूरे भारत से कोई भी इनके लिए अप्लाई कर सकता है। और हाँ, सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। हाँ, और एक तारीख है जो दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है, 15 जनवरी। ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो इसे कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, भूलना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने 10वीं पास की है। उनके लिए क्या क्या मौके हैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दो तरह की पोस्ट हैं। पहली है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की। इसके लिए उम्र 32 साल तक होनी चाहिए और सैलरी भी अच्छी खासी, लगभग 35,000 रुपए तक मिल सकती है। दूसरी पोस्ट है कुक की। इसमें सैलरी और भी ज्यादा है, करीब 45,000 रुपए तक। लेकिन हाँ, इसके लिए 10वीं पास होने के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। ठीक है, 10वीं के बाद अब बारी है इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास कैंडिडेट्स की। इनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ तो काफ़ी वैरायटी है। जैसे अगर किसी ने 12वीं साइंस से की है तो वो लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट, जिसके लिए 12वीं के साथ लाइब्रेरी साइंस में एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है फार्मासिस्ट की। सैलरी देखिए, 60,000 रुपए तक। बस इसके लिए 12वीं के साथ साथ फार्मेसी में 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और उन पोस्ट्स को देखते हैं जिनके लिए बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। यहाँ भी दो शानदार मौके हैं। एक तो है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की पोस्ट। इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग आनी चाहिए और सैलरी करीब 45,000 रुपए है। और दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ तो सैलरी सीधे 75,000 रुपए तक जारी है। बस इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनो और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो ठीक है, पोस्ट्स के बारे में तो जान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करना है? टेंशन की कोई बात नहीं है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स समझ लेते हैं। करना क्या है? CUSB की ऑफिशियल वेबसाइट cusb.ac.in पर जाना है। वहां आपको नॉन टीचिंग पोजीशंस का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। पहले साइन अप करके अपना एक नया अकाउंट बना लीजिए। फिर उसी अकाउंट से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से ध्यान से भरिए और बस सबमिट कर दीजिए। हो गया काम। चलिए अब आते हैं कुछ और ज़रूरी डिटेल्स पर, जैसे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है और कौन कौन सी डेट्स याद रखनी है। तो अब बात फीस की। देखिए, जो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, उन्हें 1,000 रुपए की फीस देनी होगी। लेकिन, और ये बहुत ही अच्छी खबर है, सभी महिला उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, और साथ ही SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और एक बार फिर से डेट्स याद दिला दें। एप्लीकेशन 16 दिसंबर को शुरू हो चुकी है और 15 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जो भी इंटरेस्टेड हैं उन्हें जल्दी करनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का एक जबरदस्त मौका है। एक ऐसा अवसर जो करियर को एक सॉलिड स्टेबिलिटी दे सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट सारी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। दूसरी, 10वीं, 12वीं और डिग्री सबके लिए मौके हैं। तीसरी और बहुत खास बात, महिलाओं, SC, ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, लास्ट डेट 15 जनवरी है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सोचने की बात यह है, क्या ये मौका किसी के लिए सही हो सकता है? अगर क्वालिफिकेशन मैच करती है और इंटरेस्ट है तो इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए।